हेलो गाइस, मैं प्रिया क्यूरा उत्तराखंड हल्द्वानी से स्वागत करती हूँ आपका हमारे ब्लॉग में। ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम मॉर्निंग से। पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ कि मेरे काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। तो मेरे ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहे हैं, जो मेरी पुरानी वीडियो देखते होंगे उनको तो पता ही होगा। मेरी बुढ़ी सास काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी, तो कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रही थी, जो 12 दिसंबर को 1:30 बजे हमें अलविदा कह के इस दुनिया से जा चुकी है। तो काफ़ी दुख का विषय था कि हम लोग ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे। तो आप भी मेरी एक फैमिली हो, तो आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। जब होता है ना कि परिवार में कोई इंसान जो हमारे दिल के करीब होता है हमें छोड़ के चले जाता है, तो क्या काफ़ी दुख का समय होता है कि हम लोग अपने आप को उभार नहीं पाते हैं। तो मैंने काफ़ी हिम्मत जुटाने के बाद मैंने वीडियो बनाना उचित समझा कि मैंने सोचा कि आप लोग भी एक मेरी फैमिली हो, फैमिली मेम्बर हो, तो आप लोग को भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हमेशा उनके साथ रहती थी। उस दिन भी 12 दिसंबर को मैं अपनी बुढ़ी सास के साथ ही थी। तो मुझसे काफ़ी सारी बातें कर रही थी। मतलब होता है ना कि बहुत सारी बातें करना, जैसे मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो अब इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगी। तो मुझसे बोल रही थी, प्रिया तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा। तुम बहुत सारे आशीर्वाद दे रही थी। अब मैं जाने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ। तो मुझे यकीन नहीं हुआ। तो मैंने उनसे बोला कि दादी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो, आपको कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना। तो लेकिन गाइस, फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसको किस किस मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो मेरी बुढ़ी सास सुबह से बहुत अच्छे से बात कर रही थी। तो हम लोग उनको बड़ी मुश्किल से, उन्होंने बोला कि टॉयलेट जाना है, तो हम लोग उनको टॉयलेट कराने ले गए। तो उनके हाथ पैर में बिल्कुल जान नहीं थी, लेकिन बोलना काफ़ी सॉफ्ट था। तो यहाँ तक कि हम लोगों से बोल भी रही थी, मेरी सास से और मेरी यानी कि मुझसे बोल रही थी कि तुम लोग खा लो, फिर भूखे रह जाओगे, मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। तो हमें विश्वास नहीं हुआ। हमने बोला कि ऐसी बातें मत करो। उसके बाद मैं बहुत देर तक बैठी रही। तो उनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ चल रही थी, रुक रुक के सांसें आ रही थी। तो उसके बाद मैंने उनकी काफ़ी मसाज करी, चेस्ट में मसाज करी, हाथों में मसाज करी। तो मुझसे बोली थी अब रहने दे, तो थक गई होगी, अब तुम जाओ, परी आने वाली है, परी को देखो। तो मैंने बोला नहीं। उसके बाद मैं दिन भर दादी के साथ थी। अभी भी सोच के वो चीज़ बहुत बुरा लग रहा है कि बात करते करते वो इस दुनिया से हमें छोड़ के जा चुकी हैं। कुछ बातें ही रह जाती हैं। पहले से मेरी बुढ़ी सास ने खाना भी छोड़ दिया था। 2 दिन पहले मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप खा क्यों नहीं रहे हो, आप कैसे चलोगे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मेरा सूजी खाने का मन कर रहा है, तो पतली पतली सूजी बना दोगे मेरे लिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं घर आई तो दादी के लिए सूजी बनाई। तो उस दिन उनने शाम के टाइम में आधी कटोरी सूजी खाई। तो मैंने उनसे बोला अब आप ठीक हो जाओगी। तो आपने खा लिया। तो कल फिर मैं मॉर्निंग पे दूसरे नेक्स्ट डे तो मैं दादी के पास गई। मैंने दादी से बोला दादी आज आपके लिए क्या बनाऊँ। उन्होंने बोला मेरा कुछ खाने को ना पीने को कुछ नहीं मन हो रहा है, तुम लोग खाओ पियो और जब मुझे मन करेगा तो मैं बता दूँगी, फिर मुझे कोई फोर्स मत करो। मैंने बोला ठीक है। फिर ऐसे ही रहा 2-3, फिर पानी भी नहीं पीना, कुछ भी नहीं खाना। तो 2 दिन बाद 12 दिसंबर को दादी के साथ ऐसा हादसा हो गया। सुबह से बहुत सारी बातें कर रही थी कि तेरा अच्छा होगा, तुमने काफ़ी ध्यान रखा मेरा। तो गाइस, मैंने अपने माता पिता से यही सीखा कि अपने बुढ़े बुजुर्गों की हमेशा सेवा करनी चाहिए। तो उनको जितना भी होता है उनके लिए अच्छा ही करना चाहिए, क्योंकि उनके सिवा तुम्हारा भी कौन होता है। तो मैं हमेशा उनके साथ ही रहती थी, उनको अकेले छोड़ती भी नहीं थी। तो मुझसे बोलती थी तू अब घर चले जा, तू हमेशा खुश रहेगी, तेरा अच्छा होगा, तेरा पार्लर चलेगा, तेरा काम चलेगा, तेरा यूट्यूब चलेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद देती थी। तो गाइस, मेरी बुढ़ी सास 95 प्लस हो चुकी थी, लेकिन काफ़ी हिम्मत रखती थी वो। काफ़ी तकलीफ़ भी होती थी, मुझे बताती थी वो कि मेरे गले पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मुझे पानी पीने में भी कभी कभी दिक्कत होती है, तुम लोग मुझे फोर्स मत करो, तुम लोग खाओ पियो, सही रहो, खुश रहो तुम। काफ़ी अच्छा अच्छा आशीर्वाद देती थी। उस दिन भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अब दादी हमारे बीच नहीं रहने वाली है। तो बहुत सारी बातें करी उनने। तो मुझसे बोली थी 1 बजे की बात है, तो प्रिया अब मैं नहीं बसने वाली हूँ, मैं मर जाती हूँ। मैंने बोला नहीं दादी आप नहीं मरोगी, अभी और जीना है, आपने बहुत कुछ देखना है। तो उन्होंने बोला नहीं। फिर अटपटी सी बातें करने लगी। तो होता है ना, काफ़ी टाइम तक तो मैं इतने टाइम से डिप्रेशन में जा रही थी, क्योंकि हंसते खेलते बोलते बातें करते करते एकदम से वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी होगा। लेकिन तो गाइस, एक सत्य ये भी है जो हम झुकला नहीं सकते। सत्य है लेकिन कड़वा है। जो इस दुनिया में आया है तो उसको जाना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ बातें, कुछ अपनापन जो हम
चाह के भी नहीं भुला सकते हैं, हमें तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। जीवन है तो मृत्यु भी है। तो इसलिए हम बस भगवान से यही दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। इतनी अच्छी थी दादी, तो उनको भगवान के चरणों में जगह मिले। दादी, आपका आशीर्वाद हमेशा हम पे बने ही रहे। हम तो यही चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद प्यार हम पे बना रहे। जो कुछ भी हम हैं आपकी बदौलत ही है जो हम यहाँ पर हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी मेहनत करी तब हम जाके यहाँ पर हैं। क्योंकि बड़े बुजुर्ग का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब हमसे दूर चले जाती है तब उसकी अहमियत ज़्यादा पता चलती है। तो बस मैं यही कहती हूँ कि आप जहाँ भी रहो आपको खुश रहो, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, आपका आशीर्वाद और प्यार हम पे बना रहे और जैसा आप चाहती हैं वैसे ही होगा। मैं काफ़ी मेहनत करूँगी, आप लोगों का नाम रोशन करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि हमारे माता पिता से हमने यही सीखा है कि औरत जो होती है दो घर की इज्जत रखती है, एक मायके की एक ससुराल की। तो मैं यही चाहूँगी कि मैं जब तक मैं हूँ तो मैं अपने मायके की भी इज्जत रखूँ, अपनी ससुराल की भी इज्जत रखूँ। तो काफ़ी इमोशनल भी हो चुकी हूँ। तो मेरा वीडियो बनाने का बस यही उद्देश्य था। इतनी होती है वीडियो बनाने की, तो मैंने सोचा कि आपको भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भी मेरी एक फैमिली हो। आपके प्यार से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, जो मेरा 5K कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप भी मेरी एक फैमिली हो जो मुझे इतने आगे बढ़ा रहे हो। एक बहुत बड़ी बात होती है, एक जीरो से यहाँ तक का सफ़र। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप लोग मुझे इतना प्यार दोगे कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी, क्योंकि एक हाउसवाइफ को टाइम नहीं मिल पाता है। काफ़ी मेहनत करने के बाद आप लोगों का, थोड़ी मेहनत मेरी रही, बाकी सपोर्ट आप लोग का रहा है। तो मैं आप लोग का धन्यवाद करना चाहती हूँ।